पुलिस में आने के बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं पुलिस के सामने आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। पुलिस की नौकरी काफ़ी कठिन है। अगर तुलनात्मक अगर हम दूसरों से तुलना करें तो पुलिस की नौकरी निश्चित रूप से कठिन है। और कई बार तो आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है और आपको मौका नहीं है सोने का, और कोई ऐसी बात हो गई है और वहाँ पर आपको जाना पड़ रहा है, और आपकी आंखें, आप चाहे कितनी क्यों ना शारीरिक रूप से मजबूत हों, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि एक लिमिट सबके लिए आती है। लिमिट बढ़ सकती है कि आपकी या कितनी कैपेसिटी है उससे लिमिट बढ़ सकती है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं हो सकता। तो ये, और दूसरे व्यावहारिक रूप से बहुत बार दिक्कत आती है, और लोग इसलिए निशाना बनाते हैं, इसलिए नहीं कि दो चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसलिए निशाना नहीं आपको बनाया जाता कि आपने कोई गलती की है। गलती, निशाना बनाना, गलती जो लोगों की नाराज़गी, वो बिल्कुल सेकंड पार्ट है। एक इसलिए भी निशाना बनाया जाता है क्योंकि कई लोगों को खुद भी कुछ ना कुछ शो करना होता है, कुछ लोगों को भड़काना होता है, कुछ लोगों को भड़का कर अपना प्रभुत्व जमाना होता है। तो इसलिए भी वो दुर्व्यवहार करते हैं और अपने समर्थक या अपने जो लोग हैं उनके सामने प्रभाव जमाने के लिए आपसे गलत व्यवहार करते हैं। वो टेलीफोनिक हो सकता है, आमने सामने हो सकता है, और पब्लिक के साथ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत हो जाती है कि आप क्या निर्णय लें, आपका सम्मान भी रहे, बात भी मानी जाए। और इन चीज़ों को ज़रूर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ परिस्थितियों को आपको, जिसे कहते हैं झेलना पड़ता है, तो वो झेलनी भी पड़ती हैं। लेकिन अधिकतर जो स्थिति है उसे आप संभाल सकते हैं किसी भी तरीके से। नंबर एक, उसके लिए आपकी आवाज़, आपका बोलने का तरीका, आपके शब्दों में बहुत सही आपका उच्चारण होना चाहिए। और आप निरंतर बोले तो आपका गला भरे नहीं, आपको जोर से बोलने की आवश्यकता पड़े तो आपका गला फट नहीं जाए। इन सब के लिए आप किस तरह कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को किस तरह आप पार पाएँ। कोई व्यक्ति है आपसे दुर्व्यवहार करता है, इस कारण से कि उसे दुर्व्यवहार करना है। सेकंड, उसकी नेचर में। थर्ड, वो कोई ऐसा व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है, जो अपने आप को आपसे ऊपर मानने की चेष्टा करता है। या हो सकता है कि कोई प्रभावशाली हो जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो आपके अगेंस्ट जाएंगी। तो वो बात ही ना आए और आपको कहना नहीं पड़े, तो इसमें आप क्या करें, ये बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों का आपको बहुत लंबा अनुभव आपको करना होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत बात है कि आपको इन परिस्थितियों से जूझना नहीं सिखाया जाता। ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, आप देख के सीखते हैं, लेकिन इसकी कोई विधिवत ट्रेनिंग नहीं है। और ये मुसीबत जो है, इन कारणों से कभी कभी बात छोटी होती है, बढ़ जाती है, और कभी कभी बात बड़ी होती है तो और बड़ी हो जाती है। और कई बार बात बहुत बड़ी होती है तो वो संभलनी चाहिए, आप संभाल नहीं पाते हैं क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। आप परिस्थितियों के बारे में अगर हम बात करें, उन परिस्थितियों को कैसे संभाला गया, उसमें कैसे कोशिश की गई, तो उनका बहुत सारे तरीके, बहुत सारे लोग हैं कि जो बैकडोर में मिलते हैं, बात कर लेते हैं, और चीज़ों को आमने सामने, वो एक उसके पीछे कहानी कुछ और भी कर ली जाती है कि हम इतना आक्रोश दिखाएंगे। अब तो कई तरीके हैं, लेकिन कहीं अगर सीधे सीधे गुंडागर्दी, और वो गुंडागर्दी इस स्तर की है कि गाली गलौज तक, या वहाँ तक तो आपको सख्ती करनी पड़ेगी। और सख्ती में आप अकेले नहीं पड़ जाएं। आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत सारी, तो आप वीडियो मिल जाएगी, तो आपने देखा होगा कि अक्सर पुलिस वाले अकेले पड़ जाते हैं। उनका हमरा, अगर कोई थाना अध्यक्ष है तो उसका हमरा या 2-3 लोग बोलते हैं, कोई अधिकारी है तो उसके साथ 1-2, अगर थाना अध्यक्ष या कोई है तो 1-2 बोलता है, बाकी नहीं बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि
जो लोग आते हैं उनके साथ नारे लगाने वाले, उत्तेजना व्यक्त करने वाले, वो सब बहुत ट्रेंड लोग होते हैं और ट्रेनिंग के साथ ही आते हैं। उन्हें बहुत बड़ा हमला नहीं करना होता, लेकिन आपको प्रेशर में लेना होता है, दबाव में लेना होता है, और आपको कई चीज़ों पे दुर्व्यवहार बदतमीजी करके चले जाते हैं और उनका अपना काम धंधा चलता है। तो उनका दुर्व्यवहार को भी नहीं बढ़ने देना है, उनकी आपको इस्तेमाल भी नहीं होने देना। तो आप किस तरह करें? तो कुछ ऐसे सूत्र हैं जो आपको बिल्कुल मदद कर सकते हैं, और कई बार परिस्थिति के साथ मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा। और अगर आप इसके इच्छुक हैं, और मेरे साथ एक और हैं बलजोर सिंह जी, वो काफ़ी दिनों से जो नए पुलिस वाले हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेशन में और जो लिखा पढ़ी जिसे बोलते हैं पुलिस में, और वो क्योंकि बहुत सारे विषयों पर है, उन्हें सबको बताते हैं और साथ ही साथ आगाह करते हैं कि हमें कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो हम मुसीबत में फंसे हैं। और मुसीबत में फंसने वाली पुलिस में बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी सी लेकर बहुत बड़ी बड़ी तक, इतनी बड़ी कि आपकी ज़रा सी गलती आपको सस्पेंड कराती है, आपकी ज़रा सी गलती आपको और भी कार्रवाई करने पे है, और बहुत सारी चीज़ें पुलिस के खिलाफ प्रेशर में हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबके साथ आती हैं, लेकिन सबको ये जानना चाहिए कि वो किसी के साथ भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुसीबतें हैं, पुलिस में बहुत सारा काम आप वो कर सकते हैं, खासतौर पर सब इंस्पेक्टर लोग, जो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आप सारी चीज़ों को आप वहाँ पर लागू करते हैं। और आप पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को, आपको आदेश मिला को आपको वहाँ करना है। एसएसपी ने आदेश किया, आपको थाने आया, थाने से आपको आदेश मिल गया, अब उसे हैंडल आप वहाँ पर मौके पर कर रहे हैं, आप दुर्व्यवहार के साथ कर रहे हैं पब्लिक के साथ, या आप उसे बहुत ही सही तरीके से कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पे ज़रूर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा। आप लोग ग्राउंड में जाने वाले हैं, तो इसके बहुत सारे अनुभव हैं जिन मैं भी रहूँगा, और मैं जो पुराने लोग हैं उन्हें भी, कई लोगों को जोड़ के उनके जो अनुभव हैं उन्हें बतवाना चाहूँगा। लेकिन जो मैंने महसूस किया है, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना किया और जहाँ पर मैं सफल रहा, मतलब एग्ज़ाम्पल मेरा ही दिया गया। मैं कई लोग हैं उनसे मैं बात करूँगा, और उनसे भी मैं आपसे बात कराने की कोशिश करूँगा कि हमने परिस्थितियों को कैसे देखा, और मेरे चीज़ में, मेरे वर्क में और दूसरों के वर्क में क्या अंतर था। आप देखिए, मैं केवल एक एग्ज़ाम्पल में देना चाहूँगा। लखनऊ में मैं रहा, लखनऊ बहुत ही सेंसिटिव है, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर कब्जा करके रहते थे, और जिनकी एज भी 45 साल से ऊपर हो गई थी, और उन्हें हटाना बहुत मुश्किल पड़ता था। अगर फोर्स बहुत सारी फोर्स बुला के उन्हें हटाना पड़ता था, और रोज़ ना कुछ। और आप देखेंगे कि मैं वहाँ पर रहा, और मैं बिना बाहर की फोर्स बुलाई, और मैंने वो सारी चीज़ें लागू की जिसके लिए बहुत भारी फोर्स की ज़रूरत पड़ती थी। मामूली फोर्स के साथ ही उन सब कामों को किया। तो आप किस तरह कर सकते हैं, आप उस चीज़ को किस तरह संभाल सकते हैं, तो ये इस पर ज़रूर चर्चा होगी। मैं ये नहीं कहता सारा सॉल्यूशन है, लेकिन हम चर्चा करेंगे तो आप उनमें से कुछ चीज़ों को ज़रूर चुनेंगे, मेरा विश्वास है। और मैं बहुत सारी चीज़ों को आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आप ऐसी परिस्थिति से कैसे बचें। साथ के साथ इन्वेस्टिगेशन में आप किस तरह फ़र्द लिखें, और फ़र्द में क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए के साथ साथ क्या नहीं होना चाहिए, या क्या नहीं रह जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आप कहीं गलतियाँ करते हैं तो आपको पकड़ने के लिए आपको लोग हो सकते हैं कि आप कहीं गलती करें और आप उसका शिकार हो, तो आप कोई भी कार्रवाई करें तो कंप्लीट करेंगे तो आपको कोई नहीं टोक पाएगा, टोकेगा तो आपका कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, और रास्ता नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर आपको किसी न किसी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और कोई ऐसी चीज़। तो आपको किन चीज़ों का पालन करना है और किस तरीके से आप
आगे बढ़ सकते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसमें अगर आप चाहें तो अपना बहुत नाम भी ऊंचा कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट के लिए सेवा कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के माध्यम से डिपार्टमेंट को एक उच्च स्थान दिलवा सकते हैं, और साथ ही साथ आप जनता के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है, किन किन खराबियां जो आप डिपार्टमेंट में आते हैं तो आप बहुत सारा ज्ञान वहीं से लेते हैं, लेकिन बहुत सारी खराबियां भी जो चली आ रही हैं उन्हें भी आप ग्रहण करते हैं वहाँ आकर, जो आपके संस्कार में नहीं है, जो आपके व्यवहार में नहीं है। कुछ चीज़ें बुराइयाँ आप इस डिपार्टमेंट में आकर सीख लेते हैं। तो कौन सी बुराई आपको नहीं लेनी है, कौन सी चीज़ आपको लेनी है, कौन से अनुभव से लेनी है, तो ये ज़रूर हमारी चर्चा होने की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आप लोग इच्छुक हो तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि कम से कम हफ्ते में एक दिन आपसे ज़रूर बात हो, और हर विषय पर, हर पुलिस के हर विषय पर आपसे रूबरू हो। धन्यवाद।